नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, समय, चाल व दूरी से संबंधित सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में आ चुके हैं। अगर आपने पीछे के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो टाइप 3 में जो मैं लेकर आया हूँ उसमें वो प्रश्न लेकर आऊँगा जिसके अंदर दो कार, दो साधन या कोई भी दो वाहन आपस में एक दूसरे के विपरीत चलते हुए आते हैं। जैसे यहाँ से कोई साधन इस तरफ जाएगा, इधर से इस तरफ आएगा, या फिर दोनों एक ही दिशा में जाने वाले क्वेश्चन, उससे संबंधित प्रश्न जो है वो इस प्रकार से। जैसे पहला प्रश्न देखेंगे, यदि दो वाहन क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा व 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, दो वाहन बढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि ठीक 12 सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिल जाए तो उनके मध्य की आरंभिक दूरी कितनी थी। ठीक है दोस्तों, दो वाहन है, माना कि ये वाहन, जैसे कि ए, इस वाहन को मैंने, वाहन ए जो है वो वाहन क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये तो किस चाल से चल रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। मतलब दूसरा वाहन जो है वो विपरीत दिशा से आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे की ओर क्या हो, बढ़ रहे हैं। दूसरा विपरीत दिशा से आ रहा है 69 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाहन बी मान लिया मैंने कोई। वापस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि दो वाहन क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा व 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, यदि ठीक 12 सेकंड बाद वे एक दूसरे से मिल जाएं तो उनके मध्य की आरंभिक दूरी कितनी थी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, डिस्टेंस जो है वो पता लगानी है आपको, है ना दोस्तों। और आपको एक और चीज़ दे रखी है, टाइम दे रखी है। तो जो गिवन है, अब ऐसे प्रश्नों में आपको ट्रिक क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो ट्रिक लगाने वाले हैं उसके अंदर हमेशा याद रखना, ऐसे प्रश्नों में आपको सापेक्ष दूरी निकालनी पड़ेगी। मेरा मतलब है सापेक्ष चाल, यानी चाल दो दे रखी है ना, दूरी तो दे नहीं रखी है, दूरी दे रखी होती तो हम सापेक्ष दूरी निकालते, पर इस प्रश्न में है दो चाल दे रखी है आपके सामने, है ना। दो चाल कौन कौन सी है, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 69 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनकी सापेक्ष चाल निकालने की क्या आवश्यकता है हमें, इसकी आवश्यकता इसलिए क्योंकि यहाँ पे चाल दो दे रखी है, जबकि सूत्र के अंदर अगर कोई भी हम सूत्र लगाएंगे तो उसमें चाल तो केवल एक ही रखनी पड़ेगी ना, मान, चाल का मान तो सिर्फ एक रखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कौन सा रखना है, तो इन दोनों का सापेक्ष मान निकाला जाता है। तो चाल जो है वो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। यही ट्रिक आपको याद रखनी है कि इसके अंदर सापेक्ष चाल निकालनी पड़ती है। किस प्रकार से निकालते हैं, जब दोनों, याद रखना, दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत आ रहे हो तो हमेशा प्लस करना है, और दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हो, दोनों वाहन अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमेशा क्या करना है, आपको माइनस करना है। इस प्रकार से आप सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं, इस ट्रिक को याद रखकर। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, यानी 21 के अंदर कितने प्लस कर देंगे दोस्तों, 69, तो कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10, 2 3 6 7 8 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष चाल होगी। स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही आपको सूत्र के अंदर रखनी पड़ेगी। अब चाल हमारे पास है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय भी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे समय जो है ना, टाइम, वो दे रखा है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड दे रखा है, जबकि हमारी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमेशा याद रखना, जब आपका समय सेकंड में दे दें तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा ट्रिक याद रखना दोस्तों, 5/18 से गुणा कर देते हैं। यहीं पे समझा देता हूँ, अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, उल्टा कर देते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे गुणा करने पर 18 पंजे 90, 55 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है अभी। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है, 25 मीटर। अब हमारे पास चाल भी है दोस्तों, है ना, चाल है, और चाल हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में है और समय भी है। और हमको पता क्या लगाना दोस्तों, आरंभिक दूरी, पता क्या लगानी दोस्तों, दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, समय इंटू चाल। दूरी का सूत्र क्या होता है, समय इंटू चाल। समय कितना है हमारे पास, 12 सेकेंड, चाल क्या है 25, दोनों को गुणा करा देंगे, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो हो जाएंगे दोस्तों 300 मीटर। मीटर में क्यों दोस्तों, हाँ ये भी याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड नहीं लगाना है, क्योंकि सिर्फ दूरी है, दूरी हमेशा किलोमीटर या मीटर में होगी। तो यहाँ पे अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया था इसको, मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए 300 मीटर हमारी दूरी हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको और प्रैक्टिस से अगर आप करोगे तो इसको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या करना पड़ता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों में हमेशा जब दो साधन आपस में आमने सामने आ रहे हो ना, दोनों अगर साधन, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, जो भी हो,
एक दूसरे के सामने आ रहे हो और कुछ सेकंड में वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, कुछ मिनट में मिल रहे हैं, कुछ घंटों में मिल रहे हैं, तो हमेशा आपको सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। और उसका ट्रिक मैंने आपको बता दी, जब दोनों आमने सामने आ रहे हो तो प्लस करना है सापेक्ष चाल निकालने के लिए, और अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं और आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी तरीके के। तो सेकंड प्रश्न है हमारे सामने, एक कार प्रातः 5 बजे शहर X से शहर Y की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से निकली। साथ साथ में चलो सॉल्व भी करते चलते हैं। जैसे ये कोई कार है, एक कार, ये कोई नाम की कार है, वो कार 5 बजे, सुबह 5 बजे शहर X से, ये शहर X हो गया, शहर X से शहर Y की ओर 50 किलोमीटर की स्पीड से गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकली, तथा एक अन्य कार प्रातः 7 बजे, शहर X से शहर, मतलब अन्य कार भी यहीं से निकली है, शहर X से ही निकली है, अन्य कार यहीं से, मतलब इसी रूट से है ना, इसी रूट को बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो भी निकली शहर X से शहर Y की ओर, माना कि शहर Y इस तरफ है तो इस ओर निकल रही है। किस चाल से गई वो? 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निकली। तो बताओ दोनों कार किस समय पर मिलेगी? अब ऐसे प्रश्न में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब एक ही दिशा में चल रहे हो तो आपको सापेक्ष चाल इसमें भी निकालनी है। तो इसमें सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसमें सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? घटाकर, है ना, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो घटाना है। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा में से 50 किलोमीटर प्रति घंटा का घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है? देखो यहाँ पे आपको जो समय है वो देखो, X से Y की शहर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से निकली, तथा एक अन्य कार 7 बजे से शहर X से Y की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से निकली। तो बताओ दोनों कार किस समय पर मिलेगी? तो यहाँ पे आपको अन्य कोई समय सेकंड में या मिनट में नहीं दिया है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक चाल का मतलब, अब हमारे पास मान कौन सा आ सकता है? एक तो चाल निकल चुकी है, चाल है हमारे पास सूत्र के अंदर रखने के लिए। हमें पता क्या लगाना दोस्तों? बताओ दोनों कार किस समय पर मिलेगी, मतलब टाइम बताना है। पहले 5 बजे निकली थी, दूसरी कार 7 बजे निकली थी, तो दोनों किस समय पर, उस समय को बताना, किस टाइम पर वो दोनों मिल जाएगी। समय याद करना है दोस्तों। तो समय का सूत्र लगाएंगे, तो समय का सूत्र हो जाएगा दोस्तों दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो उसके लिए हमारे पास चाल तो है, दूरी नहीं है। तो आप पहले ऐसे हमेशा इस क्वेश्चन को करो इस प्रकार की, तो पहले सूत्र लगा लिया करो तभी, हाँ, ताकि हमें पता रहे हमें क्या क्या चीज़ पता लगानी है। तो इसमें चाल तो पता है, आप दूरी पता लगानी, तब हमारे पास समय निकल जाएगा, और समय वो घंटों में निकलेगा। ठीक है, तो दूरी बटा चाल। तो दूरी कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? तो ये बात याद रखना कि पहली जो कार थी वो 5 बजे शहर X से Y की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से निकली थी, 50, और दूसरी कार 7 बजे, मतलब प्रथम कार से दूसरी कार 2 घंटे लेट रवाना हुई है। तो इसका मतलब तब तक ये पहली कार कितने किलोमीटर पहुंच चुकी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में कितनी जाएगी दोस्तों? 100 किलोमीटर। सामान्य सी बात है। तो जो पहली कार की जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को हमेशा दूरी माननी है। तो दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास? 100 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर है ना प्रथम कार की स्पीड, तो 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे लेट जा रही हो, ये 5 बजे और वो 7 बजे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने टाइम का है? 2 घंटे का। तो वो तब तक कितने किलोमीटर आगे पहुंच चुकी है? 100 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होगी दोस्तों? 100 किलोमीटर। तो दूरी की जगह लिख दूंगा मैं 100, और चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों? अभी अपन निकाली सापेक्ष चाल 20। सॉल्व कर देंगे, 2 पंजे 10, 5। अब ये 5 क्या है दोस्तों? घंटे। क्यों? क्योंकि देखो किलोमीटर प्रति घंटा, हमने किसको कन्वर्ट तो किया ही नहीं ना। तो समय हमेशा किस में आएगा? या तो मिनट में आता है, सेकंड में आता है, घंटे में आता है। तो यहाँ कन्वर्ट नहीं किया है तो घंटे ही है, तो यहाँ पे भी मान जो है वो समय घंटे में आएगा, 5 घंटे। तो अब यहाँ पे आप गलती ये करते हो कि वहाँ पे आपके सामने 5 आंसर आया और आपने ऑप्शन देखा और कहीं पे A B C D किसी में से भी 5 ऑप्शन है तो उसको राइट कर देते हो, जबकि यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है कितनी बजे। तो 5 बजे राइट आंसर नहीं होगा, 5 घंटे बाद। मतलब वो दूसरी कार कब निकली थी दोस्तों? 7 बजे निकली थी ना, तो कितनी समय बाद वो दूसरी कार तक पहुंच जाएगी? कब मिलेगी वो? 7 बजने के बाद 5 घंटे और ऐड कर दो। तो जब 7 बजने में 5 घंटे और ऐड करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, यानी दोस्तों 12 बजे। कितनी बजे? दोपहर 12 बजे को वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो उसको इसी ट्रिक से करना है। मैं आपको हर एक वीडियो में एक एक टाइप के प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकते हैं वही बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक और वीडियो में लेकर आऊँगा आगे से आगे, जब तक इनमें टाइप्स खत्म नहीं होते तब तक ये ट्रिक चलती रहेगी, ये सीरीज चलती रहेगी। फिर और अन्य प्रकार की, मैं रीजनिंग और मैथ्स की इसी प्रकार की वीडियो लाते रहूँगा। बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं एक और प्रकार की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।